तो हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी जो है इतनी जल्दी किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है कि भाई मत पूछो, और ये बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। इसी तरह से VLC मीडिया प्लेयर जो कि चाइनीज़ कंपनी नहीं है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये इंडियन गवर्नमेंट बैन नहीं करती है, पहले जो है यहाँ पे देखिए ये होता है MEIT, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन हूं। दोस्तों, इंडियन टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है जिसके लिए हम जितना ज़्यादा तारीफ करें वो बहुत कम है। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे चाइनीज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बैन किया गया था। तो आपको इतना तो पता था कि बैन क्यों हुआ था, क्योंकि वो मेरी डाटा को लीक कर रहा था। मतलब हम जो कर रहे हैं वो जान जाता था और उसके अनुसार साइबर अटैक्स करता था और भी कई चीज़ें। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर क्यों जो है इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी अदर कंट्री वैसे एप्लीकेशन को बैन करती है जो डेटा को लीक करता है। तो डेटा लीक करने से आखिर गवर्नमेंट को क्या नुकसान होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बैन कर देती है। दोस्तों, आपको पता है जब हम वीडियो देखते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, रील्स बनाते हैं, निजी जानकारी व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, तो दोस्तों अगर चाइनीज़ ऐप आप यूज़ कर रहे हैं तो वो जानकारी चाइना को चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी जो है इंडियन जो लोग होते हैं अपनी गवर्नमेंट को किसी गलती पर बुरा भला कह देते हैं, टेक्नोलॉजी पर, है ना। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम चाइनीज़ ऐप को बताते हैं। जैसे कि आप जो PUBG चलाते थे उसमें आप ईमेल डालते थे, तो ईमेल डालने के बाद उसमें डेट ऑफ बर्थ होता था, आपका नेम, आपका एड्रेस, कई चीज़ें होती थी जो आप देते थे। तो इससे क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी नुकसान होती है। इसके अलावा ये पता किया जा सकता है कि इंडिया की क्या कमज़ोरी है। अगर मान के चले कि मैंने जो है यूट्यूब पर कुछ वीडियो सर्च किया, तो यूट्यूब पर सर्च किया तो गूगल कंपनी को पता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, इंडिया के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, और हमें किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है, हम क्या देखते हैं, वो गूगल को पता है। लेकिन गूगल कंपनी जो है वो अपनी गवर्नमेंट को डेटा को जो है लीक नहीं कर रहा है, बस वो अपने प्लेटफॉर्म पर लीक करता है। मतलब कि अगर गूगल को आपने बताया कि हम इस चीज़ को देखते हैं, यानी गूगल पे आपने सर्च किया कि DCA क्या है ना, और MCA क्या है, आपने गूगल को बताया, तो गूगल क्या करता है अपने सारे कंपनी, मतलब गूगल का आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। गूगल का यूट्यूब है, गूगल का जीमेल है, गूगल का आपका क्लासरूम है, गूगल का आपका मीट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल का है। तो गूगल जो है अपने सारे जो भी प्रोडक्ट वो डेवलप करा है उनको ये डेटा देता है, गवर्नमेंट को नहीं देता है, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ ऐप जो थे वो गवर्नमेंट को दे रहा था। तो हमारी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम क्या देखते हैं, इंडिया में क्या कमी हो रही है या इंडियन गवर्नमेंट की क्या कमी है, टेक्नोलॉजी में क्या कमी है, तो पूरी निजी जानकारी जो है वो चाइना को मिल रहा था। तो इससे क्या कर सकता था कि वो हम पर साइबर हमला कर सकता था। इसके अलावा वो जांच कर सकता था कि इंडिया की क्या कमी है। तो इसके ज़रिए जब उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया की क्या कमी है, तो वो हम पर जो है साइबर अटैक्स हो गया और भी कई तरह के अटैक्स वो कर सकता था। तो हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी जो है इतनी जल्दी किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है कि भाई मत पूछो, और ये बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। इसी तरह से VLC मीडिया प्लेयर जो कि चाइनीज़ कंपनी नहीं है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये इंडियन गवर्नमेंट बैन नहीं करती है, पहले जो है यहाँ पे देखिए ये होता है MEIT, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी चीज़ों को जांच किया जाता है, ठीक है। तो ये डिटेक्ट कर लेती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलता है गवर्नमेंट को कि भाई देखो ऐसा हो रहा है, तो फिर वो वहाँ से कहती भाई इसको बैन कर, ठीक है। तो VLC जो कि वन ऑफ द मोस्ट
मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर एंड मीडिया सर्वर, VLC मीडिया प्लेयर, ये फाइनली बैन कर दिया गया। पहले इस पे काम चल रहा था 2 महीने से और ये फाइनली पूरा बैन हो चुका है। अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो कभी 404 वाला एरर आएगा, कभी ये तो खुलेगा ही नहीं। VLC मीडिया प्लेयर ये खुलेगा नहीं, चाहे आप जो है वोडाफोन का सर्विस यूज करते हैं, दैट मीन्स VI यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं, एयरटेल या BSNL, आप जो भी टेलीकॉम यूज करते हैं, टेलीकॉम कंपनियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनके जरिए, मतलब कि मान ली मैं जियो यूज करता हूं, तो अगर जियो का इस्तेमाल करके हम इंटरनेट का यूज करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो VLC का वेबसाइट ओपन होगा ही नहीं और ये प्ले स्टोर से तो हट ही गया है, आपको वहां मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीजें की है। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि जो VLC मीडिया प्लेयर है ये वीडियो लैन प्रोजेक्ट के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ये दोस्तों एक जो है ना पेरिस बेस्ड फर्म है। ठीक है, ये चाइनीज सॉफ्टवेयर नहीं है, ये दोस्तों वीडियो लैन प्रोजेक्ट्स के द्वारा ये डेवलप किया गया, जो यहाँ पे ए पेरिस बेस्ड फर्म है। आप समझ लीजिए कि ये चाइनीज नहीं है, लेकिन दोस्तों ये चाइना को डेटा दे रहा था, क्योंकि चाइना बहुत भाई टेक्नोलॉजी में भी आगे है और उसके पास पैसे की कमी है नहीं, तो वो डेटा खरीद भी सकता है अपने दुश्मन देश से, अपने दुश्मन देश के लिए। ठीक है, तो ऐसा कर सकता है। तो बट हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। आप इसको जो है ना थोड़ी सी डेटा लेकर के आप कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत टेक्नोलॉजी आगे, वो डेटा लेना शुरू करोगे और ये डिटेक्ट कर लेगी। और आपको तो मालूम है कि टेक्नोलॉजी में कितना फास्टली हमारी जो है कंट्री ग्रो कर रही है। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, कि भाई हम लोगों को प्राउड करनी चाहिए कि हम लोग इंडियन हैं और इसको IT एक्ट 2000 के थ्रू इसको बैन किया गया है और भी बहुत सारे ऐप्स को बैन किए जाएंगे। अभी भाई उतना जो है ये नहीं हो रहा है कि भाई ये चाइनीज़ है, बट जितने चाइनीज़ ऐप थे बैन कर दिए गए हैं और अब वो ऐप बैन हो रहे हैं जो चाइनीज़ नहीं है लेकिन चाइना से जो है अपना रिलेशन रखते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक डेवलपर जो है अकेले एक सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करता है, और VLC मीडिया प्लेयर इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है कि भाई इसको तो एक बंदा बना ही नहीं सकता है। तो जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो कई कंट्री के डेवलपर आपस में मिलकर बनाते हैं। तो वही हुआ था जो ये वीडियो लैन पेरिस का जो था, ये एक्चुअली जो है डेवलपर तो वीडियो लैन कंपनी है, ठीक है, वही डेवलप की है, लेकिन चाइना से इनका रिलेशन था, यानी कि चाइनीज जो डेवलपर है वो भी इसमें काम किए थे। समझे? तो एक सॉफ्टवेयर को अकेला बंदा डेवलप नहीं करता है, कई सारे लोग दूसरे कंट्री के भी डेवलप करते हैं। जैसे कि इंडियन जो डेवलपर हैं वो अमेरिका में काम करते हैं। आपको मालूम है कि अगर अमेरिका में इंडियन डेवलपर या इंडियन जो पीपल हैं, अगर वो जो है अमेरिका में काम नहीं करेंगे तो अमेरिका का जो है ना GDP एकदम नीचे आ जाएगा, ग्रोथ एकदम रुक जाएगा। बस मेरे तो इंडियन जो लोग हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका में डेवलपर का काम कर रहे हैं, डिजाइनर का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंडियन ही आपको देखेंगे। तो वही होता है। तो जो वीडियो लैन कंपनी है वो चाइना से रिलेशन रखता था, दैट मीन्स जो है चाइनीज डेवलपर भी इसमें शामिल थे, इसी वजह से जो है डेटा लीक होने का चांस था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। तो ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।